बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की। बंदा गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर व्यवहारिक और आध्यात्मिक परवल परिणाम स्वरूप सद्गुरुदेव जी, पूजनीय वंदनीय संत समाज, देव और देवताओं, आज बहुत भाग्यशाली कहिए जो कि हम लोगों को ऐसे महामानव का जन्मोत्सव मनाने का मौका मिला है। ऐसा मौका आदिकाल से मानव को बहुत पहले पराये का मिलता है। हमारा देश भारत में बहुत महात्मा आए, बहुत विद्वान आए, लेकिन किसी ने हिंदू बनाया, किसी ने मुसलमान बनाया, किसी ने जैन, बौद्ध आदि आदि बनाए। लेकिन इस धरातल पर कबीर साहब आए जिन्होंने कहा कि एक वाचा हाल बलमुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। कि एक ही त्वचा है, एक ही हाड़ है, एक ही मल है, एक ही मूत्र है, तो कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है। उन्होंने ये संसार के लोगों से क्वेश्चन किया। क्यों किया? कि हमारे देश में जो पहले था, बहुत कबीर साहब के जीवन काल में बहुत जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जातिवाद ये बहुत फैला हुआ था। धर्म के नाम पर पाखंड, पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर पाखंड फैला हुआ था। तो कबीर साहब ऐसे सूर्य थे इस धरती का, जिन्होंने ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जितने भी अंधविश्वास, जिससे भी मानव मात्र के और सुविधाजनक जीवन जीते थे, जितने भी पूजा पाठ भगवान के नाम पर विडंबना और रूढ़िवादी अंधविश्वास पाखंड था, इन्होंने अपने तर्क से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से सबको खत्म करने का काम किया और मानव को एक सूत्र में, समता में, अखंडता में, प्रेमता में बांधने का इन्होंने पूरा जीवन प्रयास किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब को कहा कि ऐसे महामानव है, जैसे कि हाथी के पांव में सबका पांव आ जाएगा, उसी तरह ये कबीर साहब का ज्ञान और विवेक और बुद्धि है। जितने भी संसार के विश्व के संत हैं, कवि हैं, सबका ज्ञान कबीर साहब के ज्ञान में निहित हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने भगवान के नाम पर जो हमारे पोगापंथियों ने, पुरोहितों ने बाहर में बदलाने का काम किया, कबीर साहब ने कहा है कि हृदय बसे ते ही राम न जाना, कि हृदय में बसने वाला जो राम है इसको नहीं जानता है, इसको नहीं पहचानता है और बाहर वाले राम में खोजने के लिए जाता है। और आगे कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग भूने मनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। जैसे मिर्गा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है सुगंधित, अब वो उसको बाहर में खोजने के लिए पूरा जंगल में दौड़ लगाता है और दौड़ लगाते लगाते मर जाता है, लेकिन वो सुगंधित पदार्थ उसको नहीं मिलता है, वो सुगंधित पदार्थ उसके नाभि में गिर आता है। इसी तरह कबीर साहब ने ये संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया
कि जो राम को, जो ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, अल्लाह गॉड को आप बाहर में खोजते हो, वो परम तत्व को बाहर से मिलने का प्रयास करते हो, उसका दर्शन पाना चाहते हो, वो खुद आपके दिल में है। हृदय बसेत ही राम न जाना। बीजक में कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है उसमें 170 बार राम शब्द आया है, और वो जो है हृदय निवासी आत्मा राम को अपना राम और इष्ट मानता है। और कबीर साहब ने जात पात जो है वो उन्होंने कहा कि जितने भी मानव है वो सब इंसान है, और हमारे जो ढोंगियों ने इनको बांट दिया पूरा, बहुत ज्यादा तादाद में जो है इंसान को बहुत छोटे जात में बांध दिया, इसको जो है मजबूर जानवर के तरह जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। कबीर साहब, पलटू साहब, गुरु नानक साहब, बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुष हैं, सब ने इसका विरोध करके मानवता स्थापित, समता स्थापित करने का काम किया है। उनमें से हमारे कबीर साहब ने जो डंका के चोट पर जो इनका ज्ञान जो है धधकता हुआ आग है, इन्होंने किसी का जो है पक्षपाती नहीं करते, जिससे मानव का कल्याण होगा वही इसके सामने में रखा। कबीर साहब जो है भारतीय परंपरा मध्यकालीन युग के संत थे, और वो वैज्ञानिक संत थे। इन्होंने जो ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि और तर्क संसार को दिया, इसके सामने जो है सब नतमस्तक है। इस संसार में जो है बुद्धिजीवी वर्गों ने और सारे ने जो हम लोगों को नीच कहकर, अछूत कहकर, नीची जाति कहकर जो मजाक उड़ाया है, जो हम लोगों को भ्रम में फैलाया है, कबीर साहब ने उसको डंक के चोट पर कहा है कि जाति जो होता है, इंसान इंसान एक होता है, जाति पक्षियों में होता है, जाति जो है कौवा, मैना, गाय, बैल में होता है, इंसान का कहीं का भी इंसान वो इंसान होता है। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी कुर्बानी को विराम देता हूँ। बोलिए